कि शिक्षा की जगत में ही लोगों की ज़रूरत है। बिन शिक्षा यह काया भी माटी की मूरत है। बिन शिक्षा यह काया भी माटी की मूरत है। कोई अंग्रेजी बकता है, कोई इतिहास लिखता है, अभी भी इस जमी को तो दिनकर की ज़रूरत है। अभी भी इस जमी को तो दिनकर की ज़रूरत है। कोई गुरु द्रोण कहता है, कोई चाणक्य समझता है। कोई गुरु द्रोण कहता है, कोई चाणक्य समझता है। जमी की बात न करता, आसमां में टहलता है। कहाँ बिंदु कहाँ कोमा, कहाँ अध चांद होता है। अगर तू दर्द ये समझो, मेरा मन खूब रोता है। अगर तू दर्द ये समझो, मेरा मन खूब रोता है। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवः महेश्वरः, गुरुर् साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार, मैं गौरव कुमार पाठक केवी स्टूडियो की ओर से आप सबों का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम फिर से एक बार आप तमाम दर्शकों को बेगूसराय के एक ऐसे ही शिक्षक से मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने शिक्षा जगत में अपने ज्ञान की अलख जलाकर सैकड़ों हजारों छात्रों के जीवन को प्रकाशित किया है, उन्हें सितारे के रूप में तराशा है। जी, हम बात कर रहे हैं गणित के प्रतिष्ठित शिक्षक राजू सर का। तो आइए इनसे मिलते हैं और गणित के डर का क्या कारण है और कैसे बच्चे आसानी से गणित को सीखें और समझें, इनसे जानते हैं। सर, प्रथम अपने केवी स्टूडियो की ओर से सर मैं आपका स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। थैंक्स गौरव जी। मैं राजू कुमार राजा आपके केवी स्टूडियो के तमाम जो भी वर्कर्स हैं, सबों को मैं दिल की गहराई से धन्यवाद देता हूं। और ख़ास करके डॉक्टर रोशन सर, डॉक्टर तो यूँ भगवान होते हैं, लेकिन ये काम जो उन्होंने किया, स्टूडियो की स्थापना और बेगूसराय के लोगों के लिए एक जो सपना था, वो सपना जो साकार करने का उन्होंने काम किया है, उसके लिए डॉक्टर रोशन सर को लाख लाख धन्यवाद, कोटि कोटि साधुवाद। आपको भी बहुत बहुत साधुवाद सर, बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद अपने केवी स्टूडियो परिवार की ओर से कि आज बेगूसराय में अनगिनत ऐसे सितारे हैं जो आपके द्वारा प्रकाशित हुए हैं, आपके द्वारा जगमगा रहे हैं। सर, हम चाहेंगे जो दर्शक आपको यहाँ से देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ऐसे तो आप किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, फिर भी हम चाहेंगे आप अपने बारे में, अपनी शिक्षा दीक्षा के बारे में हमारे दर्शकों से साझा करें। इस केवी स्टूडियो के माध्यम से जितने भी दर्शक हमें देख पा रहे हैं, मैं सबसे पहले सभी दर्शकों को अपना प्रणाम निवेदित करता हूं। मैं राजू कुमार यहाँ के से थोड़ी ही दूर एक गांव पड़ता है अमरौर, जो एलेक्सिया हॉस्पिटल, ग्लोकल हॉस्पिटल के नियरेस्ट है, नज़दीक है। जिस गांव से होकर के बीचों बीच बरौनी का जो पाइपलाइन है तेल का, और उसके हार्ट से कहिए रेलवे लाइन, और उसके गले से कहिए NH 31, तो वहीं से मैं बिलोंग करता हूं। हमारी शिक्षा, प्राइमरी शिक्षा गांव से हुई है। यूँ मैं 4th तक स्कूल ना के बराबर गया। उसके बाद 4थे क्लास में हमारा एडमिशन बगल में एक प्राइवेट स्कूल प्रतियोगिता बाल विद्यालय खुला, जहां से हमने 7th तक की पढ़ाई की। उसके प्रोप्राइटर हुआ करते थे BN सिंह, जो इंग्लिश के एक अच्छे टीचर हैं।
उसके बाद 7 से 10 तक की पढ़ाई हमारे ज़िले के प्रतिष्ठित स्कूल कॉलेजिएट स्कूल से हुई। उसके बाद 12th ग्रेजुएशन और एमएससी की पढ़ाई जीडी कॉलेज से हुई। यही मेरी शिक्षा का जो है वो ब्यौरा है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आपने शिक्षक बनना ही क्यों पसंद किया, शिक्षण को ही क्यों चुना? इसके पीछे लंबी कहानी है, लेकिन मैं उसको संक्षिप्त रूप में कहूँ कि मैं अपने दोस्तों के बीच उनका दोस्त भी हुआ करता था, और ख़ास करके मैथ की हमें अभिरुचि थी। मैं अपने दोस्तों को हेल्प करता था, वहाँ से शुरू हुई। और शुरू से जब मैं 10th तक था, 11-12 तक जब पहुँचा, तो उसी समय तक हमने कई एक टीचर का निर्माण कर दिया था। मैं एक स्टूडेंट था, लेकिन टीचर को टीचर बनने में हेल्प किया था। कुछ लोगों का लाइफ वहीं से जो है सेटल हो गया था, और वहाँ से जब शुरू हुआ तो फिर टीचर कैसे बन गया ये कुछ पता ही नहीं लगा कि मैं टीचर कैसे बन गया। इसकी कोई प्लानिंग नहीं थी हमारे जीवन में कि हमें टीचर बनना है। उस समय लग रहा था कि मैं किसी को हेल्प कर रहा हूँ, लेकिन वो हेल्प जो है आज एक टीचर के रूप में हो गए। और अभी से 20 साल पहले मुझे पता नहीं था कि मैं टीचर होऊंगा, और ये 20 साल कैसे गुजर गया, और मैं टीचिंग का काम 20 साल तक किया, ये अभी तक पता नहीं लगा। और खुद मैं अभी नहीं सोच पा रहा हूँ कि मैं टीचर कैसे हो गया। बेगूसराय में कब से आप शिक्षण कार्य कर रहे हैं? आपके संस्थान की अभी तक की उपलब्धि और विशेषता क्या है, हम चाहेंगे वो भी दर्शकों से साझा करें। यूँ तो मैं बेगूसराय में 2000 से ही टीचिंग का काम कर रहा हूँ, लेकिन एक पेशेवर टीचर के रूप में 2004 से हमने 11-12 से कहानी स्टार्ट किया था, और वहाँ से आज तक किन क्षेत्रों में बच्चे नहीं हैं, ये जो है कहना जो है वो मैं नहीं कह पाऊँगा कि किस क्षेत्र में बच्चे नहीं हैं। चाहे वो बैंकिंग का सेक्टर हो, मतलब लगता है कि एक यूपीएससी का कोई जो है अभी तक जानकारी मुझे नहीं है कि कोई बच्चे जो है हमारे डीएम हुए हैं, हाँ, या और उस तरह के किसी अन्य पद पे गए हैं। बच्चे सीईओ हैं, ये मुझे जानकारी है। बीपीएससी से बच्चे जो हैं सो सीईओ बने हैं। बाद बाकी बैंकिंग का सेक्टर, रेलवे का सेक्टर और इंजीनियरिंग तो का ढेरों सारे हैं। तो सफलता जहाँ तक बच्चे की बात है तो अनगिनत लगता है कि मैं अगर गिनाने लगूँगा तो उसका जो है एक अलग जो है वो इन 20 साल में जो है बन जाएगा। और जहाँ तक मेरे संस्थान की विशेषता, कोई विशेषता नहीं है, एक सिंपल सा संस्थान है। मैं अकेले एक टीचर हूँ जो बच्चे का सिर्फ गाइडलाइन करता हूँ। और शुरू से हमने अपने संस्थान में सुविधा एक रखा कि जो विकलांग बच्चे हैं उनको मैं सपोर्ट हार्टली किया। उनका फी मैं नहीं लेता था। जो कमज़ोर वर्ग के बच्चे हैं, जो जिनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर है और अगर मेधावी हैं, पढ़ने का उनमें जुनून है, तो वैसे बच्चे का मैं आज भी स्वागत करता हूं कि वो हमारे संस्थान में आएँ। किन्हीं के माध्यम से मैं फ्री ऑफ कॉस्ट उनकी सेवा करूंगा। हाँ, वो उसका नाजायज़ फ़ायदा ना उठाए कि पढ़ने के लिए उसके पास पैसे नहीं हैं और पॉकेट में 15,000 20,000 का मोबाइल है। बहुत बड़ी बात आपने कही। दिव्यांगों के लिए भी आपके दिल में जगह है, पूरा सम्मान है, पूरी सहानुभूति है। और गरीब जो आर्थिक दृष्टिकोण से भले ही सुदृढ़ नहीं है, लेकिन उनको पढ़ने की अगर ललक है, जिज्ञासा है, तो संस्थान उनको भी अवसर देता है और उनके लिए भी खुला हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद और पुनः एक बार कोटि कोटि आभार आपका। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि गणित का जो डर है बच्चों में, इसका क्या कारण है और कैसे बच्चे को गणित से भयमुक्त किया जाए? मैथमेटिक्स आया होगा, जो सब्जेक्ट सबसे पहले आया वह जो है टफ हो, उसका लोगों के बीच डर हो, ये समझ से पड़े। और अगर आज कोई मैथमेटिक्स को हवा समझे हैं तो वो समझाया गया है कि मैथमेटिक्स टफ है। क्यों ऐसा हुआ?
आप उसको आसान भाषा में समझिए कि आप अपनी एक दो पीढ़ी पीछे चले जाइए, जहाँ हमारे दादाजी हुआ करते थे, उनके फादर हुआ करते थे, जो पढ़े लिखे नहीं होते थे, लेकिन आप उनको सिंपल मल्टीप्लिकेशन, आप एक कोई खेत की माप है कि हाँ क्षेत्रफल, लंबाई, चौड़ाई, और वो थॉट प्रोसेस में देते थे। वो किस स्कूल से पढ़े हुए थे, उनकी मैथमेटिक्स उनकी तगड़ी कितनी क्यों थी। तो ये मैथ का जो है डर जो है वो एक्चुअली में डराया गया है, कहीं डर है नहीं। ये मैथ जो है हमारी, जिसको कहते हैं आप लिगेसी है, पैतृक संपत्ति है, हमारे पूर्वजों की देन है, जिसको खास करके हम आर्यों ने, जो हम आर्य की संतान हैं, आप सुनते होंगे कभी वैदिक गणित कुछ हुआ करता था, जिसका अभी यूज ना के बराबर होता है। और वह वैदिक गणित किसने दिया, और उस वैदिक गणित का आज अगर आप उपयोग देखेंगे, जानेंगे, तो इतना बेहतरीन कॉन्सेप्ट आपको नज़र आएगा। मुझे याद है, मैं उस समय लगता है 2008-9 में स्टूडेंट के रूप में भी था और कुछ पढ़ाता भी था। तो बिहार के जाने माने मैथमेटिशियन, और वो बिहार के नहीं थे, पूरे विश्व के मैथमेटिशियन थे और बिहार की धरती से थे। हाल फिलहाल में वो गुजरे हैं, वशिष्ठ नारायण। तो उन्होंने कहा था कि 5+9, उनका इसी तरह से एक पुस्तक मेला लगा था पटना में। तो पत्रकार ने पूछा कि आपका परिचय क्या है, तो उन्होंने कहा 9+5, 5 है मेरा नाम। तो आज मैं ये समझ पा रहा हूँ कि वो मैथमेटिशियन ने क्यों कहा कि 9+5, 5 है मेरा नाम। तो ये वैदिक गणित था। वैदिक गणित का हमारे जीवन में बहुत बड़ा जो है, और आज दुर्भाग्य है कि आज हम फॉरेन, जिसको कहते हैं कि ये फॉरेन राइटर, उसको आज हम कवर कर रहे हैं, और जो हमारी अपनी संपत्ति थी उसको हम छोड़ते जा रहे हैं। मूल रूप से यही जो है मैथ का एक सबसे बड़ा कारण जो है, किसी बच्चे पे अगर मैथ का डर होता है तो यही होता है कि उसके कॉन्सेप्ट जो हैं, बेसिकली जो कॉन्सेप्ट हैं, उस कॉन्सेप्ट को ना जानते हुए बच्चे सवाल बनाना चाहते हैं, और यही कारण होता है कि बच्चे जो हैं वो, और मेरे विचार से जो है मैथ एकदम से आसान है, बशर्ते उसको आप हवा न लें, उसके कॉन्सेप्ट्स को समझें। अगर इन चीज़ों को आप समझते हो, और मैं आपके इस स्टूडियो के माध्यम से सरकार से भी अपील करना चाहूँगा कि मैथमेटिक्स में जो है, वैदिक मैथ का जो है वो नीचे के क्लास से ही शिक्षा दी जाए। तो लगता है कि जो कभी विदेशी कहा करता था कि भारत सोने की चिड़िया है, तो हम एजुकेशन में ऐसे अभी भी जो है हम बेहतर कर रहे हैं, लेकिन लगता है कि उस चीज़ को अगर हम ना छोड़ें तो मेरा मुकाबला किसी से होगा ही नहीं। अगर मेरा मुकाबला होगा तो अपने आप से ही होगा। सर, आप गणित के एक शिक्षक हैं, तो हम चाहेंगे कि हमारे दैनिक जीवन में गणित का क्या महत्व है और करियर में गणित का क्या स्थान है। गणित की जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। अभी से मैं आपको हजारों साल पीछे लेके चला जाता हूँ, जहाँ ऐसा आप कल्पना करें कि जहाँ पृथ्वी की उत्पत्ति हुई होगी और मानव धरती पर आए होंगे। तो अगर सब्जेक्ट के रूप में कहूँ कि कोई सब्जेक्ट सबसे पहले अगर धरती पर आया होगा, तो वह सब्जेक्ट मेरे विचार से, हो सकता है कि मैं गलत हूँ, लेकिन मेरा जो ऐसा अनुमान कहता है, मेरा जो एक्सपीरियंस कहता है, वो कहता है कि इस धरती पर सबसे पहले अगर सब्जेक्ट के रूप में कोई सब्जेक्ट आया होगा तो वो मैथमेटिक्स आया होगा। देखिए, दैनिक जीवन में जहाँ गणित की बात है, तो जहाँ आप सोते उठते जागते हंसते खेलते खाते पीते, बिना गणित का तो कुछ संभव ही नहीं है। अरे भैया, आपने कितनी रोटियाँ खाई, कितने बार आपने खाया,
हाँ, कितने बजे आपने उठा, कितने बजे सोया, कितने, ये तो क्या खरीदा, कितने में खरीदा, कैसे खरीदा, ये सारी चीज़ें जो हैं वो तो गणित है। बिना गणित के तो आदमी का ज़िंदगी चलना ही जो है बड़ा मुश्किल है। अगर गणित को हटा दिया जाए, हाँ, तो आदमी का वैल्यू जीरो, और वह जीरो भी जो होगा वो मैथमेटिक्स है। तो इसको हटाने के बाद भी आपको मैथमेटिक्स से मुक्ति नहीं है। तो दैनिक जीवन में तो खैर इसका कोई जोर ही नहीं है कि आप इसको हटा के आप अपनी लाइफ में कुछ कर सकते हो, कोई काम कर सकते हो। और जहाँ बात रही कैरियर की, तो कैरियर में भी ऐसे सारे सब्जेक्ट का अपना अलग अलग मीन्स है, लेकिन मैं मानता हूँ कि मैथमेटिक्स का एक अलग, जो आप जिस क्षेत्र में, आप इंजीनियरिंग लाइन में जाना चाहते हो, आप मेडिकल लाइन में जाना चाहते हो, अब इसको मत समझना कि मेडिकल में भाई मैथमेटिक्स नहीं है। हाँ, मैथ पढ़ के आप मेडिकल में जा सकते हो। आप जनरल कंपटीशन के लाइन में जाना चाहते हो, और मैं इन सारे चीज़ों को छोड़ देता हूँ। मैं बच्चों को कहता हूँ कि जो अभी आपके बेरोजगारी का जिस तरह से आलम है, उसमें आप ग्रेजुएशन करो, ईमानदारी से ग्रेजुएशन करो। आप ईमानदारी से ग्रेजुएशन करते हो, आप पोस्ट ग्रेजुएट होते हो, आप बीएड कर लेते हो, तो आपके लिए जो है वो जॉब के जो है वो अपार संभावनाएं हैं बहुत। अगर कोई बच्चा बीटेक करता है तो वो क्या करता है कि बीटेक करता है, कोई प्राइवेट कंपनी में जॉब करता है, 10,000, 20,000, 40,000, 50,000 सब अपने अपने अनुकूल जो है वो जॉब पकड़ता है। और सिंपल ग्रेजुएशन करके भी आज हमारे देश में इतने सारे स्कूल और कॉलेजेस हैं जो प्राइवेट हैं, सरकारी हैं। वहाँ पढ़ाने वाले जो लोग हैं, खास करके प्राइवेट जो इंस्टीट्यूशन है, जो ढेर सारे पढ़े हैं, उसमें जो पढ़ाने वाले लोग हैं वो कौन होते हैं? तो आप सिंपल ग्रेजुएशन करके, बीएड करके, एमएससी करके आप अपना कैरियर बना सकते हो। तो मैथमेटिक्स का जो है वो कैरियर में बहुत ज़्यादा जो है, और कभी किन्हीं बच्चे को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हमने मैथ लेकर के जो है वो बहुत ख़राब कर दिया। मैथ जो है आपको कभी किसी जो है असफल लोगों की श्रेणी में रखेगा ही नहीं। तो मैथ का जो है वो कैरियर में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। आप मैथ को सिर्फ अच्छे से भुनाएं, ये कभी आपको पीछे नहीं देखने के लिए देगा। जी धन्यवाद सर। सर आपके पास शिक्षण का एक बड़ा अनुभव है, तो वर्तमान शिक्षा की जो दशा और दिशा है, हम चाहेंगे 2 शब्द इस पर भी आपने प्रतिक्रिया दें। वर्तमान समय में शिक्षा की दशा और दिशा मेरे विचार से लगता है कि दोनों खराब है। दशा भी खराब है और दिशा भी खराब है। आज हमारे बेगूसराय को छोड़ दीजिए, बिहार, इंडिया लेवल पे एजुकेशन पर बोलने वाले कम लोग हैं। अब मैं भारत को छोड़ देता हूँ, बिहार को छोड़ देता हूँ, मैं अपने बेगूसराय पे आता हूँ कि यहाँ जो है एजुकेशन की दशा और दिशा क्या। एक समय था जब हम लोग एमएससी किए, ग्रेजुएशन किए, जहाँ एमएससी करना, ग्रेजुएशन करना बहुत बड़ी बात होती थी कि अगर कोई बच्चे फर्स्ट क्लास करते थे तो वो क्षेत्र के लोग उनको देखते थे कि फलाना जो लड़का जो है वो ग्रेजुएशन में फ़र्स्ट क्लास आया है, एमएससी में फ़र्स्ट क्लास आया है। मैं एमएससी में 6 स्टूडेंट जीडी कॉलेज में एडमिशन लिया था, जिसमें 4 ने उसे पास किया फाइनली रूप से। 2 ऐसा नहीं था कि वो पास नहीं किए, वो किसी कारणवश जो है वो छोड़ दिए। तो एक समय था कि पूरे बेगूसराय से हम 4 ने एमएससी क्वालिफाई किया, पास आउट हुआ। और आज डिग्री जो है, पहले होता क्या था कि डिग्री देख करके आप किसी बच्चे का टैलेंट बता सकते थे, और आज जो है डिग्री देख के आप टैलेंट नहीं कह सकते हैं कि इसमें क्या है। क्योंकि जब बच्चे आते हैं तो बड़ा आश्चर्य होता है जब बच्चा कहता है कि हमको मैथ्स में सर 85 मार्क्स है, 90 मार्क्स है, तो उसकी ओर जब देखता हूं तो लगता है कि यार बहुत अच्छा। लेकिन जब उससे साधारण सा सवाल करता हूं तो लगता है कि इन लोगों का मार्क्स किस तरह से आ गया। और ख़ास करके जो यहाँ का एजुकेशन का जो माहौल है,
ग्रेजुएशन और एमएससी का, वो तो बहुत ही जिसको दुखदाई आप कहते हो। मैं आपके इस के भी स्टूडियो के माध्यम से जो हमारे कॉलेजेज में छात्र नेता हैं, जो हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं और जो हमारे यहाँ के अभिभावक हैं, टीचर हैं, हम भी उसमें दोषी हैं, आपके इस माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ और आपको भी कहता हूँ गौरव जी कि आप इस मुद्दे को, कि आप देखिए कि बेगूसराय में बाहर क्या हो रहा है वो मैं नहीं जानता हूँ, आप इस मुद्दे पे कि हमारे शिक्षा के लिए हमारा एग्ज़ाम बढ़िया हो, आप 11th और 12th और 10th का जो एग्ज़ाम वो अच्छा है, वो बढ़िया तरीके से लिया जाता है, लेकिन जो ये ग्रेजुएशन का है और ये जो है, और बोलना नहीं चाहिए, लेकिन लगता है कि अगर आज आपके मंच से मुझे बोलने का मौका लगा है तो मैं नहीं बोलूं तो लगता है कि मेरे जैसा अपराधी जो है एक टीचर के नाते नहीं होगा। तो इस चीज़ को जो है सारे लोग ज़ोर शोर से उठाएं और इस चीज़ को समाप्त करें। ये बेगूसराय के लिए बहुत ही, जो उसको जितनी भर्त्सना कीजिए वो कम है। तो अगर एजुकेशन को बचाना है और जो आप हम जैसे शिक्षक को जो ये कुर्सी किसी सरकारी लोगों के द्वारा दी गई नहीं है, आज जो है सब लोग ईमानदारी से मेहनत करके प्रयास किया है सब लोगों ने कि एजुकेशन में मेरा बेगूसराय आगे बढ़े। तो अगर यह स्थिति रहेगी तो आने वाले समय में ऐसे लोग भी जो प्राइवेट रूप से भी आपकी सेवा दे रहे हैं वो मिलना मुश्किल हो जाएगा। तो इस चीज़ को बचाना आज एक बहुत बड़ी चुनौती है। यही जो है आपके वर्तमान की शिक्षा की दशा और दिशा है। बहुत बड़ी बात कही सर आपने। निश्चित रूप से अगर हमारी शिक्षा की दशा और दिशा को सुधारना है तो उसकी गुणवत्ता पर ध्यान देना होगा, और इसके लिए सिर्फ शिक्षक ही नहीं, साथ ही साथ तमाम जनप्रतिनिधि, तमाम छात्र नेता, हमारे अभिभावक और छात्रों को चिंता नहीं, चिंतन करना होगा, प्रयास नहीं, सुधार करना होगा। तब जाकर पुनः हम अपने शिक्षा की गुणवत्ता को सुधार सकते हैं और एक बेहतर समाज की परिकल्पना कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। सर, साहित्य से भी आपका काफ़ी लगाव है और आप नाटक भी लिखे हैं। हम चाहेंगे दर्शकों से इसके संदर्भ में भी दो शब्द। हिंदुस्तान का हूँ और हिंदी मेरी मातृभाषा है, और हिंदुस्तान में भी बिहार से, और बिहार में भी बेगूसराय से, और जो बेगूसराय हिंदी को लेकर के देश ही नहीं पूरे विश्व में अपना परचम लहराया, तो वही थोड़ा सा कहीं ना कहीं जो है उन पूर्वजों की जो है वो देन है कि हिंदी हम में ही नहीं, लगता है कि यहाँ के सारे लोगों में है। और जब मैं ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट को चूज़ कर रहा था तो मेरे साथ बड़ा प्रश्न था कि मैं हिंदी को चुनूं या मैथमेटिक्स को चुनूं। बहुत मेरे लिए टफ था। मैं जब रुपया लेकर के जीडी कॉलेज में फॉर्म लेने के लिए आया तो लास्ट में जब काउंटर बंद हो रहे थे तब मैंने बड़े ही उधेड़बुन स्थिति में साइंस का फॉर्म लिया और मैथ्स चूज़ किया। और मुझे लगता है कि अगर मैथ को आज मैंने अपने जीने का साधन बना लिया, अगर हिंदी भी लेता तो मैं आज जो है हिंदी से भी अपने लाइफ को जीता, इस पर मुझे पूर्ण भरोसा था। नाटक मैं कला मंच से अपने गांव के, हमारे गांव में एक सरस्वती कला कुंज है जहां सरस्वती पूजा में हम लोग नाटक खेलते हैं, तो वहां से जब हम बचपन से वहाँ देखा करते थे लोगों को खेलते हुए, मैं दर्शक की दीर्घा में होता था और वहीं से मेरी भावना जगी कि मैं भी लिख सकता हूँ। मैं कलाकार के रूप में वहाँ अपना अभिनय किया और उसके बाद 2007-8 में मेरे द्वारा एक नाटक लिखा गया, बारात लौट जाएगी, और उस नाटक का एक सफल मंचन मेरे मंच से हुआ और वहाँ जो दर्शकों का, कलाकारों का जो प्यार मिला उसको मैं ताउम्र भूल नहीं सकता हूँ। और उस नाटक में हमने नायिका का रोल
अदा किया था। और मेरे जीवन में अभी भी जब मुझे मौके लगते हैं, जब कोई फेस्टिवल होता है, जिस दिन मैं नए कपड़े पहनता हूँ, जिस दिन मैं कोई डायरी नया खरीदता हूँ या कोई मुझे गिफ्ट करता है, तो मैं चाहता हूँ कि उस पर कुछ ना कुछ लिखूँ। ये मेरा लिखने का आज भी शौक़ है। और दुर्भाग्य है कि मेरे लिए दुर्भाग्य है कि मेरे पास टाइम नहीं बच पाता है, जिस कारण उस पर मैं वर्क नहीं कर पाता हूँ। और वो भी मेरे लिए काफ़ी जो है, जितना मैं मैथ से प्यार करता हूँ उतनी ही जो है मैं हिंदी से प्यार करता हूँ। और नाटक आज भी समाज के लिए जो है बहुत ज़रूरी है। आज जो ये डिजिटल पूरा हो गया है, सोशल मीडिया, मोबाइल का युग, उसमें जो है नाटक आज भी अगर हो तो वो समाज के लिए बेहतरीन चीज़ है। और मुझे याद है, मैं अपने मित्र नीरज देव, जो इंग्लिश के अच्छे टीचर हैं, और वो अपने संस्थान पे एक समारोह रखा था हिंदी दिवस के मौके पे, और उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि सर आपको इसमें शिरकत करना है। और मैंने पूछा कि क्या है, तो उन्होंने कहा कि हिंदी दिवस पे जो है वो नए नए कवियों का जो है सम्मेलन है। तो मैंने उन्हें कहा कि सर निश्चित रूप से आप हमें मौका दें, हम भी आएंगे। और उन्होंने कहा स्वागत है सर। मैं वहाँ पे गया था, तो वहाँ भी जो है वो सब लोग अच्छे लोग वहाँ पे आए थे, और मुझे भी कुछ खाने का मौका लगा। और जिस दिन उन्होंने फ़ोन किया था मुझे, और उसके अगले दिन संडे था, और मैं जल्दी से जो है कुछ बातें कलेक्ट किया, सोचा, और वहाँ पे जाके हमने रखा। तो उसकी 2 पंक्ति जो है सुनाना चाहूँगा, और उस पे मेरा जो है वो था कि शिक्षा की जगत में ही लोगों की ज़रूरत है, बिन शिक्षा यह काया भी माटी की मूरत है, बिन शिक्षा यह काया भी माटी की मूरत है। कोई अंग्रेजी बकता है, कोई इतिहास लिखता है, अभी भी इस जमी को तो दिनकर की ज़रूरत है, अभी भी इस जमी को तो दिनकर की ज़रूरत है। कोई गुरु द्रोण कहता है, कोई चाणक्य समझता है, कोई गुरु द्रोण कहता है, कोई चाणक्य समझता है, जमी की बात न करता आसमां में टहलता है, कहाँ बिंदु कहाँ कोमा कहाँ अध चांद होता है, अगर तू दर्द ये समझो मेरा मन खूब रोता है, अगर तू दर्द ये समझो मेरा मन खूब रोता है। सर, हम चाहेंगे कि वर्तमान समय में जो छात्र और युवा कहीं ना कहीं अपने करियर को लेकर जो उधेड़-बुन की बात आप कर रहे थे, तो उनके संदर्भ में भी मैं चाहूँगा उन्हें अपने आशीर्वचन दें। इसको भी मैं इस रूप में कहूँ कि वक्त भी आज आपसे वक्त मांगता है। अगर आप वक्त को वक्त देते हो तो वक्त भी आपको बेहतरीन वक्त देगा। अगर आप वक्त को वक्त नहीं दोगे तो वक्त भी आपको वक्त नहीं देगा। कहने का मीन्स ये है, आज जो समय की मांग है, जो समय का डिमांडेशन है, उसके अनुरूप आप वर्क करें। आप अपने गोल को पहले चिन्हित करें और अपने कॉन्फिडेंस लेवल को ऊपर करके कि नहीं, हमें ये काम करना है। कोई आदमी जो सक्सेस होते हैं, जैसे आज फॉर एग्जांपल हम ले लें कि कोई आईएएस होता है, तो मैं मानता हूँ कि एक आईएएस जो है उसकी जितनी कैपेसिटी होती है उसकी 30-40% ही यूज करके वह एक आईएएस हो जाता है। जब आपके मन में ये डर आ जाएगा कि ये यार हमसे ये नहीं होगा, तो निश्चित रूप से आप नहीं अचीव कर पाएंगे। तो एक दृढ़ संकल्प होना चाहिए कि नहीं, मैं इस काम को निश्चित रूप से पूरा करूंगा और वो आपसे होगा।
अगर जहाँ आपका वो हिम्मत हिला और उसके अनुरूप आपको वर्क करना है कि जिस चीज़ का गोल आपने रखा, सबसे पहले उसके सिलेबस को आप भली भांति जानें। पढ़ना बड़ी बात नहीं है, पढ़ने में तेज होना बड़ी बात नहीं है, जो आगे डिमांड क्या है उसके अनुसार अगर आपकी तैयारी है तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। सर, जो पेरेंट्स आपको यहाँ से देख रहे हैं, आप उनसे क्या अपील करना चाहेंगे? पेरेंट्स तो सबसे बड़ी भूमिका उनकी होती है, लेकिन जहाँ से हम लोग बिलोंग करते हैं, जहाँ मैक्सिमम लोग यहाँ गांव देहात से होते हैं, जहाँ कहने के लिए लोग पढ़े लिखे होते हैं, मेरे पापा भी पढ़े हैं, तो उस चीज़ को मैं पढ़े लिखे उनको पढ़ा लिखा कहने का सेंस सिर्फ साक्षर होना ये ज़रूरी नहीं है। तो जो मैक्सिमम पेरेंट्स होते हैं, जो किसान होते हैं, जो मज़दूर होते हैं, जो सिर्फ 8वें 9वें 10वें या इंटर किया उसके बाद उनको वास्ता नहीं है, तो उनको ये पता नहीं होता है कि मेरा बेटा क्या करेगा। तो अब मैं उन पेरेंट्स से अपील करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो आपके आसपास पड़ोस में चाहे टीचर हो, कोई सक्सेस पर्सन हो, जो किसी क्षेत्र में वो सफल हुए हैं, कहीं जॉब कर रहे हैं, तो उनसे आप सलाह मशविरा ज़रूर लें कि अभी किस चीज़ का दौर है। हमारा बेटा 10th किया है, 12th किया है, उसका टैलेंट इस तरह का है, थोड़ा उससे आप बात करो, उससे वो बात करवाएं। तो होता क्या है कि माँ बाप जो होते हैं वो उसके माँ बाप ज़रूर होते हैं, लेकिन उसमें क्या टैलेंट है, किस ओर उसका रुझान है, किस ओर उसका झुकाव है, यह चूज़ जो है एक बेहतर टीचर, एक बेहतर जो सक्सेस लोग हैं वो बेहतर कर सकते हैं। तो मैं पेरेंट्स से ये अपील करूँगा कि निश्चित रूप से इस चीज़ की सलाह के लिए आप ज़रूर टीचर से मिलें, आप ऐसे लोगों से मिलें जो आपका वो हेल्प कर सके, तो लगता है कि ये बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। सर, जो यहाँ से टीचर आपको यहाँ से देख रहे हैं, चूँकि आपको शिक्षण में लंबा अनुभव है, शिक्षण की दशा और दिशा बेहतर हो, इसके लिए आप शिक्षकों से क्या अपील करना चाहेंगे? शिक्षक तो शिक्षक ही होता है, उनके लिए विशेष कोई अपील नहीं है। बस एक चीज़ उनके लिए भी कहूँगा कि आओ हम सब मिलकर गाएं, ज्ञान का दीप हम दिल से जलाएं, दुनिया को दें यह संदेश, सबसे आगे भारत देश। थैंक यू सर। आज आप एक सफल और प्रतिष्ठित शिक्षक के रूप में बेगूसराय में जाने जा रहे हैं, तो आज आप अपनी सफलता का श्रेय किसे देना चाहेंगे? ये बहुत ही कठिन प्रश्न है, जिसका आंसर के लिए जो है बहुत सारे लोगों को मैं धन्यवाद कहूँगा। सबसे पहले तो मैं अपने मम्मी और पापा को, जो एक छोटे किसान रहते हुए, छोटा किसान इसलिए कि बहुत बड़ी ज़मीन जायदाद उनके पास नहीं थी, और जिस मेहनत से, जिस लगन से उन्होंने आगे मुझे पढ़ाई में सपोर्ट किया, मुझे कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि मैं किसान परिवार से बिलोंग करता हूँ, हमारे पापा की आमदनी बहुत कम है। मेरा नाम उन्होंने राजा रखा और लगा कि हमें ज़िंदगी में जो है उनके तरफ से कहीं कोई कमी नहीं हुई। तो सबसे पहले तो सारे श्रेय मैं अपने मम्मी और पापा को दूंगा। उसके बाद बहुत सारे लोग, तब इस कड़ी में जो लोग आज तक मिलते गए, सारे लोगों का कंट्रीब्यूशन उसमें है। हमारे टीचर जो हमें बचपन में पढ़ाए, और सबसे ज़्यादा जो है थैंक्स मैं अपने हायर एजुकेशन में हमारे टीचर रहे, और मैं उनको बहुत ही दिल से, और आज वो मेरे बीच नहीं हैं, हमारे गुरुदेव साथी इस बेगूसराय के मैथमेटिक्स के बहुत बड़े हीरो माननीय आर.पी. सिंह, जिनके संपर्क में हमने लगातार 15 साल तक उनके संपर्क में रहा, उनके सानिध्य में रहा, और उनका पूरा आशीर्वाद
हम पे रहा और उसी का परिणाम है कि लोग, कोई बच्चा आज मुझे राजू सर कहता है। तो मैं सबसे बड़ा थैंक्स हमारे जो आदर्श गुरु आरपी सिंह, मैं उन्हें देता हूँ। और मैं उन अभिभावक को भी, जो हम छोटी सी उम्र में जब टीचिंग शुरू किया, जहाँ बड़े बड़े टीचर स्कूल कॉलेज के हुआ करते थे, उस बीच में एक नाम आया और आप अभिभावक ने उस चीज़ को स्वीकार किया, बच्चे ने मुझे सम्मान दिया। मैं सारे लोगों को इस चीज़ के लिए देता हूँ कि उनकी सारी भूमिकाएं ही आज मुझे जो है एक टीचर के रूप में, नहीं तो मैं भी एक आम लोगों की तरह एक इंसान हूँ। टीचर सारे लोगों ने मिल के बनाया है, तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, और बहुत बहुत आभार। आज आपने अपने प्रेरक विचार हमारे साथ साझा किए। निश्चित रूप से ये प्रेरक विचार हमारे तमाम दर्शकों के लिए काफ़ी लाभान्वित करने वाले होंगे, उन्हें प्रेरित करने वाले होंगे। हम चाहेंगे जब भी मुझे आगे भी आपके विचार लेने का मौका मिले तो आपका सानिध्य हमें प्राप्त होगा, ऐसा हम आशा करते हैं। बहुत बहुत आभार पुनः एक बार, और कोटि कोटि धन्यवाद केवी स्टूडियो की ओर से। इससे मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ कि आप मेरे बीच आए और इस तरह का मंच आपने दिया और हमें कुछ कहने का मौका लगा। और अपनी लाइफ में जब कभी मैं सोचता था, ये एक सपना सा होता था कि मेरे भी शहर में कोई ऐसा स्टूडियो हो, कोई हमसे पूछने वाला हो, तो आज जो है वो मेरा सपना जो है सो साकार हो गया। और मेरा ही सपना नहीं, और मैं तो आपका एक कार्यक्रम कहता बेगूसराय बढ़ता बेगूसराय, और मैं यहाँ से आज कामना करूँगा कि वो कहता बेगूसराय बढ़ता बेगूसराय नहीं हो, वो ऐसा हो कि कहता इंडिया बढ़ता केबी स्टूडियो। बहुत बहुत धन्यवाद गौरव जी, और आपके टीम को हृदय की गहराई से लाख लाख धन्यवाद। खास करके मैं पुनः एक बार रोशन जी, नाम रोशन और काम रोशन। सबसे पहले तो वो एक डॉक्टर हैं, तो एक डॉक्टर के बारे में जितना भी कहा जाए वो कम है, लेकिन ये काम मैं जो मानता हूँ कि ये काम जो उन्होंने किया, ये कर्म उनका जीते जी ये कर्म जो है उनका अमर हो गया। कोई भी इस तरह की संस्थान, वो उनकी उम्र जो है वो लंबी हो, इनकी हम कामना करते हैं। लेकिन जब भी हर आदमी का होता है कि एक न एक दिन यहाँ से जाना होता है, वो जब भी आज से 50 साल बाद 100 साल बाद इस धरती को अलविदा कहेंगे, लेकिन ये केबी स्टूडियो अब जो है वो अमर हो गया और उसका पूरा श्रेय रोशन जी को जाता है। तो मैं रोशन जी को जितना भी कहूँ वो कम है। मैं पुनः एक बार लाख लाख धन्यवाद और कोटि कोटि साधुवाद माननीय डॉक्टर रोशन जी को। बहुत बहुत धन्यवाद सर, और बहुत बहुत आभार आपका। तो अभी आपने सुना हमारे जिले के प्रतिष्ठित हम सबों के गौरव राजू सर के प्रेरक विचार, जिनके विचार और मार्गदर्शन ने हजारों छात्रों के भविष्य को निर्धारित किया है, बनाया है। तो आए दिन ऐसे ही महानुभाव के विचार हम आप तक लेकर आएंगे। इसको सुनने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टार्स ऑफ बेगूसराय को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ फेसबुक पेज डॉक्टर रोशन कुमार को भी ज्वाइन करके आप इस तरह के प्रेरक विचार सुनकर लाभान्वित हो सकते हैं। कैमरामैन दीपक के साथ मैं गौरव कुमार पाठक, केवी स्टूडियो बेगूसराय।